गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। आज आपको जानकारी मिले कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु का दया हम सब पापियों के ऊपर में प्रकट हुआ है कि हम उसकी दया से हम अब उस अमरता को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। और हमें और आपको सबको मालूम है कि एक दिन न एक दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए हमारे जीवन में टिकट होनी चाहिए, जहाज का टिकट होना चाहिए इस पार से उस पार जाने के लिए। और उस पार जाने के लिए वो जो टिकट है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो लेगा वही स्वर्ग में जाएगा, अन्यथा बाइबल में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये परमपिता परमेश्वर की ओर से हमारे दिल में इच्छा उत्पन्न हुई है कि हम इन बातों को हम अपने भाई बहन बच्चों दोस्तों को बताएं, समझाएं कि हमें छुटकारा पाना है तो हमें उस जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करना ही होगा, अपना जीवन समर्पित करना ही होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टेकेगी, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आज उसकी प्रेम की भलाई सारी दुनिया में जगत में देखी जा रही है कि जितने लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, क्यों आ रहे हैं, क्यों विश्वास कर रहे हैं? पाप से, शराब से, मौत से, नरक से, दुष्ट शैतान से, हारी से, बीमारी से, गरीबी से, नाना प्रकार की संकट, समस्या, विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ रहे हैं। और कोई मकसद और मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने का। तो देखिए, ये कोई धर्म संस्था या कोई कर्म कांड नहीं है, ये तो हमें अपने प्राणों को बचाने का एक रास्ता है जो हमें प्रभु यीशु के चरणों में आना है। क्योंकि हम बहुत सारे मार्गों में भटक रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म धर्म, सोना चांदी, रुपया पैसा, अपना समय सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी का आज तक कुछ लाभ हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि देखिए, आपको सीधी सीधी बात है कि पिता परमेश्वर ने जिसने हमें जीवन दिया, जिसने सृष्टि बनाया है, वही हमारा उद्धार कर सकता है। और कोई पापी पाखंडी नहीं, सोना चांदी रुपया पैसा भेड़ बकरा किसी भी तौर तरीका से, कर्म कांड से, रीति से, रिवाज से, कर्म से, धर्म से नहीं छुटकारा पा सकते, तो नहीं पा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमें अपने प्राणों को बचाने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। अपने दिमाग को मत चलाओ, क्योंकि दिमाग में बैठा शैतान आपको, आपके प्राण को पकड़ रखा है नाश करने के लिए। और परमेश्वर जानता है, वो सर्वज्ञानी है। आप संसार में जी रहे हैं और इस संसार में जी तो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपका जीवन का क्या हालत होने वाली है, क्या दशा होने वाली है। आप किस बड़ी संकट में हैं, आपको मालूम नहीं कि आपने पाप का जहर अपने जीवन में घोल लिया है। अब वो जहर कभी भी आपको मार सकता है। शैतान का डंक लग चुका है आपके जीवन में, जहर फैला दिया है उसने। अब अपने जीवन की दीन दशा देख लो, गिन लो, जांच लो, परख लो, तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि अपने जीवन को जांचो, परखो कि आपका जीवन का दीन दशा क्या है। आप सचमुच में आप ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर के साथ जी रहे हैं, ईश्वर के साथ चल रहे हैं। आपको
निश्चिंतता है कि हम जाएंगे, मरेंगे तो हम प्रभु परमेश्वर के यीशु के पास जाएंगे। तो यीशु के पास जाने के लिए आपका जीवन समर्पित है कि नहीं प्रभु के चरणों में? अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। यह मैं अपनी तरफ से फिर से कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ। तो यही सत्य है। और इस बात को मैं जानते हुए मैं आपसे अपने भाई होने के नाते से, दोस्त होने के नाते से कह रहा हूँ। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी इच्छा है, ये हमें हमारे जीवन में परमेश्वर पिता का ये बातें, ये समय प्रकट हुआ है, हमें उत्साहित किया गया है, हमें विवश किया गया है, ताकि हम इन बातों को आपको बोले, बताएं, समझाएं। बाकी आपका काम है, आप क्या चुनना चाहते हो, जीवन या मौत, आशीष या श्राप। हम आपके लिए फिर भी प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन पाओ, आप नरक के अग्नि कुंड में मत जाओ। बाइबल को पढ़ो, तब आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर यहाँ ना हो, अगर आपके रोंगटे ना भी खड़े हो, तो रोंगटे तो वहाँ खड़े होंगे जहाँ आप जाओगे। पर मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ जाओ। परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि आप वहाँ जाओ। और इस बात से अनजान मत रहो, क्योंकि मरने के पश्चात आदमी नीचे नरक में जाएगा या स्वर्ग में। स्वर्ग में वही लोग जा सकता है जो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पर आशा रखता है, भरोसा रखता है, विश्वास करता है, और निश्चय वो उद्धार पाएगा। और हम निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं। जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वह निश्चिंत होकर के जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई यही है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ही है और दूसरा कोई है नहीं। आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए। बाइबल कोई मन ग्रंथ नहीं है, किसी ने अपने हाथों से नहीं लिख लिया है। ये बिकने वाली किताब नहीं है। ये परम पिता परमेश्वर का एक एक जीवित वचन है इसमें, जिसके द्वारा आप सब बातों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आत्मा आप ही गवाही दे देगा कि हाँ ये सत्य है। तो पढ़ के तो देखो। अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानकारी होगी आपको। चलिए हम आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रेमी पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप जीवते हुए परमेश्वर पर विश्वास करने में सहायता मदद करें। शैतान जो इन लोगों की आंखों को अंधे कर रखे हैं, प्रभु इनकी आंखें खोले, दिल खोले, दिमाग खोले, जबान खोले कि आप जीवित परमेश्वर ही, मसीह यीशु ही परमेश्वर हैं। और आप जीवते हुए परमेश्वर पर लोग विश्वास करें, अपना जीवन समर्पित करें, और अपना जीवन समर्पित करके आपसे नया जीवन पा करके, आपका बेटा बेटी बन करके, इंसान बन करके इस संसार में आपकी सेवा करते हुए जीवन जिएं, और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ भलाई करें। और यही तेरी इच्छा है प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंप देते हैं अपने आप को। और प्रत्येक वीडियो भाई बहन देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों को जो वीडियो को देखते हैं, सबको आपके लहू में छुपा देते हैं। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यदि आपने हमारे प्रार्थना के साथ आमीन बोल दिया है, मीन्स तथास्तु, तो आपका प्रार्थना मानो कि वो आप मेरे साथ पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर लिया है, और वो आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगी। प्रार्थना सुन ली जाएगी। परमेश्वर पिता सुन लेगा कि आपने मेरे साथ प्रार्थना किया है। तो प्रार्थना मेरी नहीं, आपकी होगी। प्रार्थना मैंने अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया है। तो आप मेरे साथ सहभागी होकर आप प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।